ठीक कहा जी, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका मकान मालिक घनश्याम मिल गया। क्यों भाई गणेश, कहाँ मुँह छिपाता फिर रहा भाई है? भूल गया या फिर से याद दिलाऊं? इस महीने का तेरा किराया अभी बकाया है। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। वो तो तुझे देना ही पड़ेंगे, नहीं तो धक्के मारकर तुझे तेरे परिवार के साथ घर से निकाल फेंकूंगा। नहीं मालिक, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे रानी तू कह रही है तो कुछ दिन की मोहलत और दी जा। ये कहकर घनश्याम वहाँ से चला गया। दरअसल माधुरी दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए अक्सर गांव के कुछ लोगों की नीयत उसे देखकर बिगड़ जाती थी। मेरा बस चले तो इस गंजे के टाट पर अपनी चप्पल उठाकर मार दो। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसे औरत से बात करने की। जाने दीजिए ना, आप तो जानते ही हैं उनकी आदत। दोनों पति पत्नी घर आ गए। ऐसी शाम बीती और खाना खाकर वो सब नीचे चटाई बिछाकर सो गए, इस उम्मीद में कि कल से उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से आधी रात को मौसम ने करवट ली और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ गांव में तेज बारिश और ओले पड़ने शुरू हो गए और उस बारिश से उनकी मटर की सारी फसल खराब हो गई। बारिश थमने के साथ ही अगली सुबह वो खेतों पर भागकर गए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। गणेश अपने मटर की हालत देखकर खेत में ही फूट फूट कर रोने लगा। ए भगवान, अब हम बर्बाद हो गए। तो हम गरीबों की जिंदगी जीते जी क्यों नरक बना देता है भगवान। अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगा। माधुरी काफी हिम्मत वाली थी। उसने गणेश को हौसला दिया और उसे अपने साथ घर ले आई। देखिए, कुदरत के आगे कहाँ किसी की चली है। अब जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। अब आप हिम्मत रखिए, ऊपर वाले की मर्जी से ये सब हुआ है तो उसने जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी फसल खराब होने से गणेश पूरी तरह से टूट चुका था। हफ्ते भर बाद घनश्याम अपने कुछ गुंडों के साथ उनके घर पहुंच गया। अब तो तू बर्बाद हो गया, तेरे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं और तू मेरा किराया क्या ही देगा। इसीलिए अभी के अभी तुम सब निकलो यहाँ से। मालिक ऐसा ना करो, पहले ही हम काफी दुख में हैं, ऊपर से बाहर बारिश भी है। ऐसे में मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगा। तू अपने पिल्लों को लेकर जा मर्जी जा, लेकिन हाँ रानी, अगर तू चाहे तो तू मेरे साथ रह सकती है। कसम से तुझे हमेशा गोज रखूंगा। अगर अगली बार तेरे मुंह से ये बात सुनी ना तो चप्पल से ऐसी कुटाई करूंगी कि जो थोड़े बहुत बाल है वो भी नहीं बचेंगे। और तू क्या निकालेगा, हम ही जा रहे हैं घर छोड़कर। मम्मी, मैं तो कहता हूँ ये मिर्च का डब्बा इसकी आंखों में उड़ेल दो, बुड्ढा खुसट कहीं का। तेरी तो खबरदार, जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया, नहीं तो दोनों हाथ उखाड़कर ऐसे फेंकूंगी कि एक कश्मीर में जाकर गिरेगा और दूसरा सीधा कन्याकुमारी में। माधुरी अपने पति और बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसके बाद बरसात